पिछले 2-3 दिनों से कहा जाता है कि कुछ रुपए में सुधार आया है और कुछ हमारे डॉलर में रुपए की कीमत में बढ़ा और कुछ हमारे सेंसेक्स कि में कुछ उछाल आया है। ये भारत के लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ी इकोनॉमी में प्रगति, भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति बताने के लिए ये किया जाता है। आइए ज़रा इसमें समझें कि हमारे 4 दिन में हमारे आरबीआई के एक नए गवर्नर आए हैं, तो इन गवर्नरों का रिश्ता डेवलपमेंट से किस प्रकार रहता है, ज़रा इसको जानने का थोड़ा प्रयास करें। हमें शायद इससे ये बात क्लियर होगी, ये बात साफ पता लगेगी कि ये जो हमारी आर्थिक उन्नति है ये दिखाई कैसे जाती है। आइए देखते हैं। इस समय हमारे पास रघुराम गोविंदराजन हमारे पास गवर्नर हैं। ये इससे पहले क्या थे ज़रा बस ये समझिए। पहले विजिटिंग फेलो थे वर्ल्ड बैंक के, आज भी हैं। फेडरल रिजर्व बोर्ड के भी विजिटिंग फेलो हैं और भारत में की तरफ से चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं एट IMF माने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये व्यक्ति काम कर चुके हैं और आज भी विश्व बैंक में और फेडरल रिजर्व बोर्ड में हैं। और उससे पहले साथ में ही अपने गवर्नर के कार्यकाल से पहले भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। यदि हम मानते हैं पिछले सालों में कुछ अर्थव्यवस्था खराब हुई है तो हर इकोनॉमिक एडवाइज़र उसमें जिम्मेवार माना जा सकता है। चलिए इनसे पिछले वालों को देखते हैं। ये हैं डॉक्टर D सुब्बा राव। ये भी 5 साल तक इन्होंने काम किया। ये भी लीड इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक में 1994 से 2004 तक और इनकी MS डिग्री आई है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से। इनसे थोड़े से ही पहले डॉक्टर YV रेड्डी थे जो इनसे पहले गवर्नर थे और वो भी इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के। ये जो तीनों अभी के गवर्नर आप देखते हैं, ये तीनों गवर्नर वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं अपने गवर्नरशिप से पहले। चलो इसके और पुराना जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर बिमल जालान थे उससे पहले 22/11/97 से 6/9/2003 तक। ये भारत को रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे भारत का एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, IMF में भी और वर्ल्ड बैंक में भी, इन दोनों में। अभी तक के आपने तीनों गवर्नर जो पिछले देखे वो वर्ल्ड बैंक के थे, लेकिन ये भारत की तरफ से IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। और इन्होंने ही सन 2000 में 1000 रुपये का नोट शुरू किया, जबकि पूरे विश्व में बड़े नोटों के चलन बंद किया जा रहा था क्योंकि उससे कालाधन अधिक बनता है। लेकिन सन 2000 में ये शुरू किया गया इनके आग्रह पर, इनके कहने पर, इनके एडवाइस पर, इनके निर्देश पर। उससे पहले हमारे पास C रंगराजन थे। वो हमारे पास इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पास आउट थे। और उससे पहले देखें तो हमारे पास C वेंकटरमनन थे जो मास्टर्स डिग्री में उन्होंने ली है इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में और वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग US की पढ़े हैं। प्रेजेंटली वो रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये जो पिछले 4, 5, 6 गवर्नर हमने देखे, कुछ बातें इन सब गवर्नर में बिल्कुल कॉमन हैं। पहली बात इनमें है कि ये सब के सब बाहर के पढ़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश अपना कार्यकाल का काफ़ी समय वर्ल्ड बैंक में लगा चुके हैं और वर्ल्ड बैंक में लगाने के बाद ही इनको रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका विपरीत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नर रिजर्व बैंक के हैं और उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका उल्टा है। मतलब पहले रिजर्व बैंक में आने से पहले इनको IMF और वर्ल्ड बैंक में भेजा जाता है, वहाँ से ट्रेन होकर यहाँ आता है। दूसरी बात, इन सबकी शिक्षा बाहर हुई है। क्या हमारे पूरे भारत के 125 करोड़ लोगों में हमारे पास कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं है जो भारत की शिक्षा पद्धति के बाद पूरे भारत में रहा हो और भारत के भारतीय विचारधाराओं में वो भारत की अर्थव्यवस्था बना सके? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, इस वजह से हम ऐसा कार्य इसमें नहीं कर सकते। इसके पश्चात यदि आप इतना जानने के बाद उम्मीद करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका कुछ करेगा, तो आप इस सोच को बदलें और
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के WTO से बाहर निकलने में, लोगों में जागरूकता फैलाने में आप मदद करें। धन्यवाद।